हाँ जी, क्या परिचय आपका? जी मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह, नाम है मेरा। जी, कहाँ पर आप तैनात हैं सर? मैं तैनात नहीं हूँ, किसान आदमी हूँ। जी, जी, एंग्लो बंगाली वर्तमान प्रबंधक देवजीत घोष का मैं दोस्त हूँ। जी, और मेरे द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध एक FIR कराई गई, जिसमें भ्रष्टाचार के तहत डियास ने एक फर्जी शपथ पत्र के आधार पर और उसको ग्राउंड बना करके शपथ पत्र को नवीन गुप्ता जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय का बाबू था, उससे बनवाया गया फर्जी शपथ पत्र। उसके आधार पर इसने मैनेजमेंट को बदला, लेकिन मैनेजमेंट को बदला क्यों? क्योंकि 3 अध्यापिकाएं एंग्लो बंगाली गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जिसमें मेरे द्वारा सन 2020 से लगातार शिकायतें की जा रही हैं कि 3 शिक्षिका फर्जी वेतन ले रही हैं सरकार का लगभग 4 लाख से ऊपर प्रति माह। क्या क्या नाम है उनका? पहला नाम है दुर्गेश शर्मा है, जो वर्तमान में फर्जी तौर से कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनी हुई है। और दूसरी है विद्या वो सरोज अग्रवाल। और तीसरी है इंदुबाला कोहली। 3 शिक्षिकाएं हैं। इनकी नियुक्ति 1998 में प्रवक्ता पद पर हुई थी, LT में हुई थी। नियुक्ति होने के उपरांत इनकी कमी क्या थी कि इन पर सब्जेक्ट नहीं थे और गलत सब्जेक्टों में इनकी नियुक्तियां हो गई हैं। गलत तरीके से नियुक्ति हुई, भ्रष्टाचार के तहत इनकी नियुक्तियां हुई। और नियुक्ति करने का माइनॉरिटी कॉलेज में अधिकार मैनेजमेंट का होता है, तो तत्कालीन प्रबंधक ने भ्रष्टाचार के तहत इनसे पैसा लेकर नियुक्ति की। और नियुक्ति करने के बाद में जब विभाग में इनका अनुमोदन जमा हुआ, तो अनुमोदन इनका मिल नहीं पाया इनको डिपार्टमेंट से। 1999 में इन्होंने जब अनुमोदन नहीं मिला तो ये हाईकोर्ट चली गई। इन तीनों शिक्षिकाओं ने, फर्जी शिक्षिकाओं ने हाईकोर्ट में ये रिट दाखिल की कि विभाग हमारा अनुमोदन नहीं दे रहा है और हम काम कर रहे हैं और हमें जो है वेतन करवाया जाए। और माननीय हाईकोर्ट की रिट याचिका संख्या 9230 में 1989 में ये आदेश हुआ कि रेस्पोंडेंट यानी इनको वेतन जारी करें और जब तक ये वेतन कार्य करेंगे तब तक के लिए वेतन दें, और अंटिल फर्दर दिस कोर्ट, इस कोर्ट के अंतरिम आदेशों तक के लिए वेतन जारी करने का आदेश हुआ वहाँ से। और 2003 तक इनकी रिट तब से लेकर नंबर पे नहीं आई। 2003 में जब वो रिट 9230 नंबर पे आई, तो इन्होंने जब देखा कि हम हाई कोर्ट में कहीं टिक नहीं पा रहे हैं, तो फर्जी तरीके से हमने जो अनुमोदन ले रखा है वो वेतन ले रहे हैं, हम पे वो सब्जेक्ट नहीं जिसमें नियुक्ति हुई है, तो इन्होंने अपनी रिट को वापस कर लिया एफिडेविट लगाकर तीनों शिक्षिकाओं को। उसमें माननीय न्यायालय का ये आदेश हुआ है कि रिट इज द विथड्रॉन एंड डिसमिस, एनी स्टे ऑर्डर इज दिस कोर्ट इज ब्रैकेटेड। जो आदेश पर इनको वेतन मिल रहा था वो आदेश कोर्ट ने वापस ले लिया और रिट इनकी खत्म हो गई। 2003 से लेकर अब तक इन्होंने ये आदेश छुपा रखा विभाग के अधिकारियों ने। और माननीय जो JD साहब थे RP शर्मा जी, वो भ्रष्टाचार के चरम सीमा सारी पार कर चुके थे। नंबर 1 के भ्रष्ट अधिकारी थे वो, और रिश्वत में बिकने वाले बिकाऊ अधिकारी थे। तो तब से 2003 में इनके खिलाफ आदेश आ गया था हाई कोर्ट से, तब इनका वेतन रुका या नहीं रुका? इनका वेतन आज तक नहीं रुका। मुझे 2020 से तो मैं ही शिकायत कर रहा हूँ उसमें। अभी भी जारी है इनका वेतन? अभी भी लगातार जारी है। JD साहब क्या करते थे कि जो RP शर्मा जी हैं, जो भ्रष्टाचारी JD थे, उन्होंने क्या किया कि जाकर के डियास को जो है कि लेटर लिख देते कि ये शिकायत मिली। जब हम अड़कर उनके सामने छाती पे खड़े हो जाते कि आप हमारे अफसर हो मंडल के, तो आप जो है कि फर्जी शिक्षिकाओं को वेतन क्यों दिया जा रहा है और सरकार के पैसे का क्यों क्षति की जा रही है। जो गवर्नमेंट जनरल व्यक्ति के टैक्स का पैसा जा रहा है और ये सरकार पब्लिक का पैसा बट रहा है इनके लिए। उन्होंने केवल जांच के नाम पर एक कोरम पूरा करते थे और हमसे मना करते थे कि आपको किसी के नौकरी बच्चों की होती है, आप इन शिक्षिकाओं से द्वेष भावना मत रखिए। हमारी कोई द्वेष भावना नहीं है, हम गलत कार्य नहीं होने देंगे, हम इसमें सरकार से ऊपर तक शिकायत करेंगे। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे भी इसकी शिकायत की है और जन सुनवाई की शिकायत भी की है हमने, और उस पर माननीय JD साहब ने आदेश भी जारी किया है, लेकिन होने कुछ नहीं दिया आदेशों में। और DIS कौन थे उस समय? उस समय तत्कालीन डियास 2-3 डियास बदल चुके हैं। एक तो मनोज कुमार थे, वो एक्सपायर हो गए हैं, जिनके वो दिनेश कुमार थे। दिनेश कुमार से पहले मनोज कुमार थे। मनोज कुमार जी को लिए हमने शिकायत दी, इसके बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर दिनेश कुमार आ गए। और दिनेश कुमार भी आधा पैसा शिक्षिकाओं से वेतन का लेते हैं, जिसमें आधा पैसा होता है JD साहब का उस आधे में से और आधा होता है डियास का पैसा। तो दोनों अधिकारी बंदरबाट करते हैं इस पैसे में से। तो 2003 से ये शिक्षिकाएं जो हैं आप बता रहे फर्जी हैं 3,
जी। तो तीनों को वेतन जारी हो रहा है, उस समय से लेकर अब तक कई डीआईएस, कई जेडी बदल चुके होंगे, कोई भी एक ईमानदार अधिकारी नहीं आया जिसने कोई भी ईमानदार अधिकारी नहीं आया अभी तक। ये अधिकारी ये कह रहे हैं हमसे, जैसे तत्कालीन में जो है कि जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम का चार्ज और जो जीआईसी के जो प्रधानाचार्य हैं श्री मानवेंद्र सिंह, उनके पास चार्ज है, और एडीआईएस विश्व प्रताप सिंह है। उन दोनों से मेरी वार्ता हुई है, दोनों को मैंने शिकायतें दी हैं। दोनों ने इस कार्यवाही में मुझे संबोधित करके कार्यवाही से अवगत कराने हेतु तो पत्र भी लिखे हैं, लेकिन ये भी बंदरवाट का हिस्सा बन रहे हैं और ये भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं दोनों। तो जैसे कि आप बता रहे हैं 2020 से आप खुद शिकायत कर रहे हैं। जी, मैं खुद शिकायत कर रहा हूँ। हाई कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद आप शिकायत कर रहे हैं 2020 से, उसके बाद भी वेतन जारी हो रहा है। उसके बाद में भी वेतन जारी है। विश्व प्रताप सिंह जिला विद्यालय एडीआईएस असिस्टेंट जो डीआईएस हैं, उन्होंने अभी 9 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपए खा करके अभी 15 दिन पहले अभी 15 दिन पहले इन तीनों शिक्षिकाओं का 9 लाख रुपया वेतन रिलीज किया गया है। और जब मेरी बार बार शिकायत होने के बावजूद, और इन्होंने लेटर भी लिखे अपने, उसमें मुझे एक कॉपी भी दी है कि आप जो हाई कोर्ट का ये आदेश है, इसमें आपकी नौकरी खत्म हो चुकी है। अगर कोई और दूसरा उच्च स्तरीय अधिकारियों का, उच्च कोर्ट का, न्यायालय का कोई आदेश हो तो वो दें। इन्होंने कोई आदेश दिया नहीं है, इसके बावजूद इनका वेतन रिलीज कर दिया गया 9 लाख रुपये, और 9 लाख में से आधा इन्होंने खाया है दोनों डीआईएसओं ने, यानी एडीआईएस ने और डीआईएस ने। अच्छा, जैसे कि अभी आप ये कह रहे थे, बताया था अभी आपने कि तीनों टीचर ये कहती हैं कि हमें 4 लाख तनख्वाह मिल रही है, जी। कोई बात समस्या आएगी तो हम किसी के मुंह पे भी 2 लाख रुपए मार देंगे, हम बची आएंगे। बिल्कुल सही बात है, कहती हैं ये? जी बिल्कुल कहती हैं अभी तक। अच्छा, इसमें मैंने पहले डीएम साहब से भी शिकायत की है। डीएम साहब का आदेश हुआ, मेरे पास लेटर भी है जो मैंने शिकायत की थी, उसका मैंने फोटो ले लिया था, और डीएम साहब ने उस पर आदेश किया है। मैंने एक डीएम साहब के आगे जब शिकायत की मैंने डीएम साहब के यहाँ जा करके, तो उन्होंने उस पर यह आदेश किया कि इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक माननीय हाईकोर्ट के रिट याचिका संख्या इतने का पालन कराना सुनिश्चित करें, और उन्होंने फिर भी डीएम साहब के आदेशों को भी इन्होंने हवा में उड़ा। अब आप क्या चाहते हैं, क्या अब कार्रवाई? इसमें न्यायपूर्वक प्रणाली हो, फर्जी शिक्षिकाओं को वेतन जारी न हो। एक तरफ भ्रष्टाचार में 10 लाख रुपए की रिश्वत एक शिक्षक से ली गई, जो अजय पाल चौधरी करके एक अध्यापक है डीसी वैदिक का, उसका भी और इसका, इन तीनों शिक्षिकाओं का एक ही प्रकरण, एक जैसा सेम कंडीशन का प्रकरण है। एक शिक्षक को तो डिपार्टमेंट जो है रिकवरी का आदेश कर रहा है और वेतन रोक दिया। इधर 3 शिक्षिकाओं पर मेहरबानी क्यों कर रहे जिला विद्यालय निरीक्षक, इनका वेतन क्यों नहीं रोक रहे? क्योंकि अजय पाल ने अधिकारी को पकड़ा दिया, और ये डीआईएस और एडीआईएस ये बंदरमाट पैसा लेकर कर रहे हैं, इनको पकड़ाया नहीं गया अभी तक, इसलिए इसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? जब एक तरफ तो सरकार, ये न्याय की सरकार की नीति चल रही है कि न्याय संगत कार्य होना चाहिए, और अधिकारियों के ऊपर प्रेशर भी है सरकार का, और रोजाना हमारी माननीय योगी सरकार भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर मुहिम छुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी अभी तक ये स्थितियां नहीं कंट्रोल में आ रही। अधिकारी अभी भी माननीय योगी सरकार से डर नहीं रहे हैं, भ्रष्टाचार के तहत सरकार को छोटा साबित कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा मेरी सरकार तक बात पहुँचे, उच्च अधिकारियों तक बात पहुँचे, और भ्रष्टाचारियों को सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, और रिकवरी, और इनसे रिकवरी होगी, अरबों कई करोड़ों की रिकवरी होगी आज तक सरकार की।